Good evening, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Okay, चलो डाउट्स बताओ अपने अपने. Question number 4. Question number 4. Third. Third. First. First. Next. Sixth. Sixth. 10th and 11th. 10th and 11th. Okay. Next. Thirteenth. 13th. Next. 15, 16. 15, 16. Next. Twenty-one. 5, 6, 7. 5 and 7. 5, 7. Next. 22. 22. Okay. Next. चलो पहले ये स्टार्ट करते हैं. बीच में होगा तो ऐड कर देना. सो फर्स्ट वन में कंपोजिट फंक्शन था एक्चुअली. लिमिट को सॉल्व करने के पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना. इसने कंडीशन दी थी कि अगर x का वैल्यू n पाई का मल्टीपल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास 0 पाई 2 पाई ये सब वैल्यू नहीं है तो फंक्शन sin x होगा. बट अगर आपके पास पाई का मल्टीपल हुआ तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बेसिकली 2. सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब आप इस लिमिट को सॉल्व करोगे तो f ऑफ x को sin x अज्यूम करोगे या 2 अज्यूम करोगे? Sin x. यस, f ऑफ x को हमेशा आप sin x अज्यूम करोगे. उसका रीजन है कि x टेंडिंग टू 0 बोला है, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है. और अगर एग्जैक्टली 0 नहीं है तो आपके पास ये वाला केस मैच होता है बेसिकली, जिससे आपका एक पार्ट क्लियर हो गया कि जो f ऑफ x होगा वो आपके पास सिर्फ sin x होना चाहिए. नाउ f ऑफ x अगर sin x है तो आपका क्वेश्चन बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ sin x. एंड g ऑफ sin x का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस 1. सिर्फ यहां तक का पार्ट मुझे कंफर्म करो. सबको समझा मैंने कैसे लिखा? इट विल बी साइन Yes. स्क्वायर x. नाउ अब x को 0 पुट करेंगे तो अब आपको क्लियर है कि x को 0 पुट करने पे आंसर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में सेम आएगा. दैट विल बी इक्वल टू 1. तो इस लिमिट का आपका फाइनल वैल्यू रहेगा दैट इज इक्वल टू 1. अब इसमें कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट हो सकता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं g ऑफ f ऑफ 0 तो अब इसका आंसर 1 नहीं होगा. g ऑफ f ऑफ 0 विल बी एक्चुअली इक्वल टू g ऑफ 2 और वो वैल्यू 5 आएगा. ये सबको समझा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? Yes, sir. हाँ, दिस इज एग्जैक्ट 0 एंड दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. इसलिए एग्जैक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा, sin x वर्क करेगा. उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा. तो कंपोजिट का एप्लीकेशन था बट बेसिक एप्लीकेशन था. चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट. इसमें आपको दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर x denotes the sorry it denotes the fractional part of x, limit x tending to 0 fractional part of x upon tan of fractional part of x. ओके देखो, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो. डायरेक्टली आंसर आएगा नन ऑफ दीस. उसका रीजन बोलता हूं मैं. आप खाली इतना बताओ मुझे, आपको पता है कि टेंडिंग टू 0 है तो आप इस केस में दो कंडीशन को सॉल्व करोगे, 0 प्लस और 0 माइनस. बराबर? Yes, sir. Yes, sir. जब आप 0 प्लस लोगे तो कहना है ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम मिलेंगे एंड क्लोज टू 0 होंगे तो ये tan x अपॉन x का फॉर्म बन जाएगा. Yes, sir. और उसका आंसर अप्रोक्सीमेटली बना जाएगा आपके पास. बट जैसे ही आपने इसको 0 माइनस लिया, अब मुझे ये बताओ 0 से स्लाइटली पीछे गए आप, दैट इज बेसिकली माइनस ऑफ यू कैन से
पॉइंट में कुछ नंबर चले गए -0.99, ठीक है, तो उसका जीआईएफ कितना हो जाएगा, या उसका, सॉरी जीआईएफ नहीं, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, बोलो। व्हाट विल बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.9, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं वैसे। कंफ्यूजन है शायद। चलो मुझे पहले ये बताओ, व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5, कितना बोलते हो? 0.5. 0.5, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.3, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.7. यस, इट विल बी 0.7 आपके पास, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास हो जाएगा 0.7। नाउ अब उसी तरीके से जब आपके पास यहाँ पे 0 माइनस लिखोगे, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा वो तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि आप लिखोगे 0 से स्लाइटली छोटा वैल्यू, मतलब -0.1, ऐसा कुछ वैल्यू लोगे बेसिकली। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? कैन आई से अप्रोक्सीमेटली 0.9, Yes, sir. मतलब कैन आई से ये वैल्यू 1 के अराउंड 10 करेगा 0 माइनस के लिए, और ये भी tan 1 बनेगा। तो क्या ये tan x अपॉन x का फॉर्म बन पाएगा? No. अगर tan x अपॉन x बन भी रहा है तो टेंडिंग टू 0 नहीं है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 1 अपॉन tan 1 के अराउंड आएगा। दोनों लिमिट ही मैच नहीं करेंगे, और जब दोनों लिमिट मैच नहीं करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाता है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, समझना। जब 0+ की बात करते हो ना, तो 0+ में क्या हो जाएगा? ये भी अप्रोक्सीमेटली 0 बनेगा, ये भी 0, tan 0/0 का फॉर्म बनेगा, मतलब उस केस में आपके पास आंसर 1 हो जाएगा। बट जैसे ही आप 0 से स्लाइटली नेगेटिव गए, दैट इज 0 माइनस, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आप हो जाओगे 0.01। जब 0.01 गए नेगेटिव में, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0.99 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो ऊपर भी 1 आएगा, नीचे tan 1 आएगा, ऑब्वियसली इससे मैच नहीं करेगा। दैट इज वाई इसको आपको डायरेक्टली सॉल्व करना था। इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने बताया भी था कि फ्रैक्शनल पार्ट वाला केस या फिर जीआईएफ वाला केस, इन केसेस में हमेशा लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ नेचर कहीं भी। चलो ये पार्ट सबको क्लियर है अभी? Yes, sir. ओके, मूविंग टू फोर्थ वन। फोर्थ कौन सा पार्ट मुझे बताओ, लाइक कौन सा फॉर्म है? 1 अगर raised आप, to infinity. yes it is 1 raised to infinity, डायरेक्ट लिमिट पढ़ोगे तो आपको दिखेगा दिस इज 1, दिस इज इंफिनिटी। 1 raised to infinity को सॉल्व करने का डायरेक्ट लॉजिक था आपके पास। इसको आप लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर f of x minus 1। कैन आई से f of x minus 1 हो जाएगा tan square of root x into g of x, that is 2x। as per the property, can I simply say tan square root x upon x, ये तो 1 बन जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो आपका आंसर आएगा इट विल बी e raised to half। अब आपका आंसर आया है e raised to half, ये इक्वल टू क्या दिया है? p, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? log p। तो log p का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट विल बी 1/2। समझे? Yes, sir. मे भी आप लोगों ने शायद log p मिस कर दिया और सिर्फ p ढूंढ रहा था ऑप्शन में। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, बट सिर्फ आपको कैलकुलेशन देखना था इसमें। चलो नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्म जो है ये किस पार्ट पे बेस्ड है? साइन इनवर्स ऑफ 2x। क्या हाँ बोलो, प्रॉपर्टी यूज करना है क्या? कौन सा फोर्थ वाले में बोल रहे हो बेटा? सर फिफ्थ वाले में। हाँ, फिफ्थ वाले में प्रॉपर्टी नहीं, आई वुड से फिफ्थ में आप यूज करो सब्स्टिट्यूशन। कैसे बताता हूँ मैं। फिफ्थ केस में आप x को अज्यूम कर लो tan थीटा। अब मुझे ये बताओ, x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो थीटा किसको टेंड करेगा? 0 को, बराबर, क्योंकि x को 0 पुट किया tan थीटा भी 0 हो जाएगा, तो थीटा टेंड्स टू 0। नाउ आपने x को थीटा पुट किया, तो मुझे बताओ ये क्या बनेगा? दिस विल बी 2 tan थीटा अपॉन, yes this will be sin 2 theta। तो sin इनवर्स ऑफ sin 2 theta is nothing but 2 theta, और अपॉन में x था वो आ जाएगा tan theta। as per the property can I simply say theta upon tan theta
एट थीटा टेंडिंग टू 0 ये वैल्यू 1 बनेगा, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा दैट शुड बी इक्वल टू 2. दिस विल बी योर ऑप्शन ए. चेक करो जरा. Yes, sir. ठीक है, चलो. 6th क्वेश्चन अगेन डायरेक्ट था, मतलब इसमें आपने ज्यादा कुछ सॉल्व भी नहीं करना था. x टेंडिंग टू 0 है, आपको पता है sin x लिखा हुआ है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ रीअरेंज करो. क्या मैं इसी पार्ट को ऐसा लिखूं, x टेंडिंग टू 0 sin ऑफ x रेज टू n. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. सॉरी. सो इसमें देखो sin x अपॉन x का प्रॉपर्टी अपने को यूज करना है, तो इसको मैं लिख देता हूँ sin x रेज टू n बाई x रेज टू n मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू n अपॉन में है sin x होल रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू n डिवाइड बाय x रेज टू n. ठीक है, मैंने क्या किया आप सब लोगों को समझा होगा कि मैंने डायरेक्टली sin x अपॉन x वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया. कैन ऐसे दोनों हाईलाइटेड पार्ट 1 हो जाएंगे. Yes, Yes, sir. हाँ, अब आपके पास आंसर में जो बचेगा वो होगा x टू दी पावर n माइनस m. ठीक है ना. अब आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया था कि m जो है वो n से छोटा है, मतलब कहना है ये पावर पॉजिटिव है. Yes, sir. Yes. अब अगर पावर पॉजिटिव है और x 0 को टेंड कर रहा है, तो कहना है आंसर विल बी 0 टू दी पावर पॉजिटिव नंबर. दैट मींस आंसर भी क्या हो जाएगा, बेसिकली 0. अगर पावर नेगेटिव होती तो आंसर इंफिनिटी बन जाता, नॉट डिफाइन जाता. बट इस केस में क्योंकि पावर आपके पास पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि इस केस का आंसर जो होगा इट विल बी 0 टू द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पावर. आंसर विल बी 0 होगी. समझे सिंप्लीफाई कैसे किया. yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट. ये जो क्वेश्चन आपने डाउट पूछा है, ये बताओ कौन से फॉर्म पे बेस्ड है. एक चीज और समझना, क्वेश्चन में आपको x भी दिख रहा है, m भी दिख रहा है. इन दिस क्वेश्चन जो आपका वेरिएबल है वो m है, x नहीं है. ठीक है, द रीजन इज कि यहाँ पे लिमिट m पे लगी हुई है, तो x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट ओनली. x को भी फर्क नहीं पड़ता है, आपका क्वेश्चन जो वेरिएबल है वो m है.
सो कैन आई से अगर आप m को इंफिनिटी पुट कर रहे हो तो यहाँ पे cos 0 बन रहा है, एंड cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1. तो बेसिकली इट इज 1 रेज टू इंफिनिटी। अब 1 रेज टू इंफिनिटी को सॉल्व करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मैं उसी को यूज करूंगा, दैट इज लिमिट m टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी e टू द पावर cos ऑफ x बाय m माइनस 1 इनटू m। ठीक है, नाउ अब मुझे बताओ व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला? 2 sin square theta. 2 sin स्क्वायर थीटा, यस, इज 2 sin स्क्वायर थीटा। सो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2m होल अपॉन m, बराबर? इतना पार्ट कंफर्म करो मुझे। अब देखो, x को जब इंफिनिटी लेके जा रहे हो तो आपके पास ये वैल्यू जो है, अच्छा सॉरी, अपॉन में m नहीं आएगा, माय बैड, अपॉन में 1 बाय m आएगा बिकॉज मल्टीप्लाई में m था एक्चुअली। हाँ, जब आप x को इंफिनिटी लेके जा रहे हो या सॉरी m को इंफिनिटी लेके जा रहे हो तो ये वैल्यू 0 बन रहा है, अपॉन में भी 0 क्रिएट कर दोगे तो एक sin x अपॉन x 1 हो जाएगा। बट कैन आई से उसके बाद भी एक साइन का वैल्यू बचेगा, क्योंकि दो साइन है यहाँ पे, एक को तो ये m कंज्यूम कर लेगा और एक बच जाएगा। क्या ये पार्ट क्लियर है अभी? Yes, sir. अब वो जो बचा हुआ साइन का पार्ट है ना, जब उसमें आप m को इंफिनिटी पुट करोगे तो साइन के अंदर 0 आ जाएगा। Yes, sir. एंड हाउ मच इज साइन 0? 0. सो आंसर विल बी e रेज टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। मतलब आप चाहो तो इसको सॉल्व करके वेरीफाई भी कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आंसर वही बनेगा। तो मैंने उसको ओरली बोल दिया, क्योंकि एक पार्ट तो कंज्यूम हो जाएगा बट एक पार्ट हमेशा बचेगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय दैट 0 विल बिकम द आंसर बिकम 0 बेसिकली। सो e रेज टू 0 दैट विल इट विल बी 1। सर चलो, हाँ बेटा, सर इंस्टेड हम लोग m को 1 बाई समथिंग लिख के उसको डायरेक्टली 0 नहीं कर सकते? चलेगा, वैसे भी कर सकते हैं। आप m को अज्यूम कर सकते हो, लेट्स से सपोज आपने उसको अज्यूम किया 1 बाई टी, तो अब आपका क्वेश्चन दिखेगा लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये बनेगा cos ऑफ x टाइम्स ऑफ t होल अपॉन 1 बाई टी। ठीक है, वापस से आपके पास फॉर्म जो है वो 1 रेज टू इन्फिनिटी है, तो उसको आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा सेम फॉर्मूला यूज करके। अल्टीमेटली आप यहाँ तक ही पहुंचोगे, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे x टाइम्स ऑफ t अपॉन t दिखेगा, बट अगेन द एंड लॉजिक विल रिमेन सेम कि साइन 2 है और अपॉन में t 1 होगा, तो एक ही कंज्यूम हो पाएगा, एक हमेशा बच जाएगा, और जो बचेगा वो 0 बनाएगा उसको, तो वहां से आपका आंसर सेम आएगा बेटा। ओके सर। चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका था x टेंडिंग टू 1 tan ऑफ x माइनस gif ऑफ x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, x टेंडिंग टू 1 बोला है, मतलब यहाँ पे अपने को LHL RHL फॉर श्योर चेक करना पड़ेगा। चलो, इस केस में मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस चेक करूँ तो 1 माइनस पे gif x क्या बनेगा? 0. 0, यस। तो 1 माइनस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो होगा x टाइम्स ऑफ tan x अपॉन x माइनस 1। ठीक है ना, अब इस केस में मुझे पता है कि x टेंडिंग टू 1 माइनस अगर है तो यहाँ पे दिस इज कमिंग आउट टू बी इंफिनिटी डायरेक्टली। क्यों? 1 माइनस पे ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, और ये 0 बन जाएगा, तो क्या ऐसे आंसर इंफिनिटी आ जाएगा सीधा। यस सर। ठीक है, अब इसमें भी एक कंफ्यूजन रहेगा, प्लस इंफिनिटी होगा तो माइनस इंफिनिटी होगा, ये सोच के बताओ। माइनस इन्फिनिटी। यस, इट शुड बी माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस इंफिनिटी। नेक्स्ट इज, अगर मैं इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस ट्राई करूँ तो 1 प्लस पे कैन आई से ये फंक्शन दिखेगा x टाइम्स ऑफ tan x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये समझे कैसे लिखा? gif का वैल्यू 1 बन जाएगा। ठीक है, अब एक्सटेंडिंग टू 1 पे कैन आई से ये भी 0 है और अपॉन में भी 0 है, मतलब जो आपका वैल्यू बनेगा वो होगा tan x अपॉन x, तो कैन आई से ये पार्ट 1 हो जाएगा एज पर दी फॉर्मूला। यस सो सर। आपका लिमिट आएगा वो आएगा बेसिकली 1। अब आपको दिख रहा है कि LHL माइनस इंफिनिटी है, RHL 1 है, आंसर क्या हो जाएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी समझे? सर बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है,
तो ऑप्शन से वो मार्क किया है बट ऑप्शन रॉन्ग दिखा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, एक बार चेक करना, बिकॉज आई थिंक आंसर में तो यही दिख रहा है क्लियरली, ऑप्शन डी ही दिख रहा है बेटा मुझे आंसर में। एक बार आप अपना वो वापस से एक बार चेक करना ऑनलाइन, में भी कुछ कंफ्यूजन हुआ है, बिकॉज मुझे आंसर की में आंसर डी ही दिख रहा है। लिमिट एग्जिस्ट आना चाहिए इसमें, सोल्यूशन नहीं देखा मैंने हालांकि, बट आई आई सर डी ही गिवन है। डी की बने, हाँ तो बराबर है, फिर करेक्ट है। एक बार चेक करना, कुछ आपने गलत देखा होगा बेटा। चलो गिवन है बट मैंने डी ही मार्क किया था, वो रॉन्ग बता रहा है। एक बार वापस से पेपर चेक करना, कभी कभी देखने में मिस्टेक होता ओके है। हाँ। ओके सर। नेक्स्ट इज 11th, R to R we are differentiating f of f dash of 3 plus f dash of 2 equal to 0, limit extending to 0। चलो सबसे पहले लिमिट को 0 पुट करते हैं, चेक करते हैं कि फॉर्म क्या बन रहा है। क्या ऐसे 0 पुट करने पे ऊपर 1 बनेगा, यस सर। और नीचे क्या बनेगा बताओ। नीचे भी 1 बनेगा 0 पुट करने पे। सो यस दिस इज सर। हाँ, दिस कमिंग आउट टू बी 1, और यहाँ बनेगा इंफिनिटी, मतलब 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्म है। 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए वापस से सेम अप्रोच, इट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर f of x minus 1, 1 plus f of 3 plus x minus f of 3, the whole upon 1 plus f of 2 minus x minus f of 2 minus 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम लेने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, इट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर, एलसीएम लोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी f of 3 plus x minus f of 3 minus f of 2 minus x minus minus plus f of 2, the whole upon 1 plus f of 2 minus x माइनस एफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स। एक बार चेक करना जरा, मैंने सिर्फ एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है, 1 से 1 को कैंसिल आउट किया एलसीएम के बाद, बचेगा एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 माइनस ऑफ दिस पार्ट एंड माइनस माइनस प्लस ऑफ एफ ऑफ 2। ये पार्ट सबको समझा कैसे लिखा, कंफर्म करो। Yes, sir. ओके, अब जब इसमें आप एक्स को 0 पुट कर रहे हो तो कहना है इसे अभी भी 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है, क्योंकि ऊपर एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3 0 हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 0 हो जाएगा, नीचे 0 है। तो अगर 0 बाय 0 फॉर्म, मतलब मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ इस केस में, लॉपिटल। लॉपिटल। यस, अब थोड़ा केयरफुली समझना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, एफ ऑफ 3 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी एफ डैश ऑफ 3 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। व्हाट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट बताओ। कैन आई से इट विल बी एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स विद अ पॉजिटिव साइन। समझे कैसे किया इसका डिफरेंशिएशन। यस Yes, सर। sir. ओके, डिनोमिनेटर में कैसे होगा डिफरेंशिएशन बताओ जरा। कैन आई से वहां पे यूवी रूल लगेगा, क्योंकि दो नंबर का दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है। सो फर्स्ट मैंने रखा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, प्लस सेकेंड में एक्स रखा एज इट इज, डिफरेंशिएशन में यहाँ पे आएगा माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। चेक करना जरा एक बार, Yes, sir. ये सब कुछ चल रहा है e की पावर में, और लिमिट अभी भी है x टेंडिंग टू 0। अब देखो x को 0 पुट करते हैं, मुझे बताओ व्हाट विल बी न्यूमरेटर। एफ डैश 3 प्लस एफ डैश 2। और आपको क्वेश्चन में दिया था कि f डैश 3 प्लस f डैश 2 का वैल्यू 0 है, तो ये पार्ट तो हो गया आपके पास 0। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, जब x को आप 0 पुट करेंगे, कैन आई से ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट भी 0, ये बचेगा 1। तो दिस इज रिड्यूसिंग टू e टू द पावर 0, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1। आपका आंसर होना चाहिए बेसिकली इस केस का ऑप्शन डी, दैट इज इक्वल टू 1। चेक करो जरा। Yes, sir.
ओ चल, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन जो है ये कौन से फॉर्म का है बताओ, देख के जरा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1, ये कौन से फॉर्म का क्वेश्चन है? सो -1 पुट करने पे दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, आई कैन से ये 2 बन रहा है। सर 1/20। नहीं बेटा, ये 1/20 बन वन रही है। रेस टू 0/0। नहीं 1 भी नहीं ना बेटा, यहाँ पे -1 पुट करो, देखो ये 2 बन रहा है एक्चुअली, और नीचे 3 बन रहा है। तो आई थिंक -1 पुट करने पे ये पार्ट डायरेक्टली 2/3 आ रहा है, जो डिनोमिनेटर है। अब आप सॉरी, जो आपके पास ये वाला पार्ट है, कौन सा, दिस पार्ट, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2/3, चेक करो जरा। अब बच्चा आपके यस पास सर। पावर, पावर में सिंपल सा लॉजिक समझो, 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता था? इट वॉज 2 साइन स्क्वायर x/2, अपॉन में आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। अब मुझे बताओ x टेंडिंग टू -1 पे कैन आई से यहाँ पे प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, बिकॉज ये दोनों 0/0 का फॉर्म बना रहे हैं, दैट इज कमिंग आउट टू बी sin x अपॉन x। यस सर। सो यहाँ पे कितना बचेगा, दिस विल बी 1/2। तो पावर आ रही है 1/2, बेस आ रहा है 2/3, आंसर विल बी 2/3 की पावर 1/2। दैट्स इट, इतना ही बात सॉल्व करना था इसमें। मतलब ये क्वेश्चन यस एक्चुअली, सर। बट उसमें आपने उसको थोड़ा टिपिकल समझ के ट्राई किया, क्वेश्चन इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना था, इस पार्ट को अलग से सॉल्व करना था और इस पार्ट को अलग से करना था बस खाली। चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, cot cube x minus tan x upon cos of x plus pi/4। ठीक है, अगर मैं x को pi/4 पुट करता हूँ तो कहना है ऐसे 0/0 फॉर्म बन रहा है, और 0/0 फॉर्म बनेगा तो लॉपिटल एक अच्छा ऑप्शन दिखता है बेसिकली। सो बताओ लॉपिटल से करना है या फिर डायरेक्टली किसी और मेथड से करना है? लॉपिटल। लॉपिटल, चलो एक बार लॉपिटल ट्राई करते हैं। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cot cube x? दिस विल बी 3 cot square x into cot x का डिफरेंशिएशन इज माइनस cosec square x, माइनस tan x का डिफरेंशिएशन इज sec square x, द होल अपॉन cos का डिफरेंशिएशन बन जाएगा माइनस साइन टाइम्स ऑफ x प्लस pi/4। तो आई थिंक ये तो 0/0 फॉर्म यहीं पे खत्म हो गया, आपको जो भी आंसर है यहीं मिल जाना चाहिए। pi/4 पुट करने से डिनोमिनेटर आपका 1 बन जाएगा, -1 बनेगा बेसिकली। हाउ मच इज cot pi/4? बोलो, दैट इज 1, सो ये बनेगा 3। हाउ मच इज cosec pi/4? √2। √2 का स्क्वायर बिकम्स 2, तो ये बनेगा 3 इंटू -2 माइनस सेक स्क्वायर pi/4 भी √2 हो जाएगा, मतलब 2, द होल अपॉन -1, तो ये आ रहा है 8, -8 अपॉन -1, आंसर है ऑप्शन सी। सो लॉपिटल से आपको एक एक स्टेप में आंसर मिल जाएगा, एंड लॉपिटल इजी लग रहा था बिकॉज सारे फंक्शन बहुत इजीली डिफरेंशिएबल थे, आपको सिर्फ डिफरेंट करके आंसर निकालना था उस पार्ट का। चलो, सबको क्लियर हुआ अभी ये पार्ट? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। थीटा टेंडिंग टू 0 पे tan पाई cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin 2 पाई cos स्क्वायर थीटा, कैसे स्टार्ट करेंगे? इसमें एक बहुत कॉमन सा मिस्टेक आप लोग करते हो, तो एटलीस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर मिस्टेक। ओके, थीटा को डायरेक्टली अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या बनेगा? 0/0। 0/0। 0/0 फॉर्म बन रहा है। 0/0 है तो लॉपिटल लगा सकते हो, बट आई थिंक लॉपिटल थोड़ा टिपिकल होगा इसमें, करेक्ट है? अब एक मिस्टेक आप लोग करते हो, वो मिस्टेक बताता हूँ मैं क्या है। द मिस्टेक इसके, आप tan पाई cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको पाई cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और उस पार्ट को 1 बोल देते हो। क्या इसमें ये चीज पॉसिबल है? जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, द प्रॉपर्टी वाज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। मैंने दो चीज बताई, ध्यान रखना। पहला था कि एंगल और वैल्यू सेम होने चाहिए। दूसरा, लिमिट को पुट करने पे दोनों ही बेसिकली जीरो बननी चाहिए, ठीक है। इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपके पास ये थीटा को जीरो पुट करने पे एक्चुअली पाई बन रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। हाउएवर आपका प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें थीटा को जीरो पुट करोगे तो क्या है, एंगल भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर जीरो बनेगा बेसिकली। तो इस पार्ट को रिजॉल्व करने का एक सिंपल टेक्निक है। आप क्या करो, इसको लिखो tan ऑफ पाई, मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, सॉरी कॉस को साइन में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा द होल अपॉन साइन ऑफ 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। क्या किया, सबको समझा? यस सर। अब मुझे ये बताओ, क्या ये बनेगा tan ऑफ पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज बेसिकली tan ऑफ पाई माइनस थीटा। एंड व्हाट इज tan ऑफ पाई माइनस थीटा? माइनस टेन। यस, माइनस tan थीटा। तो अब जो आपका क्वेश्चन बनेगा ना, वो हो जाएगा थीटा टेंडिंग टू जीरो, tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर थीटा with a negative sign, the whole upon sine of 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बिंदास अपना वो प्रोसेस यूज करो, पाई साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई, पाई साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड, 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई, 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड। अब यहाँ पे देखो, tan पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पाई साइन स्क्वायर थीटा, कहना से ये बन जाएगा थीटा टेंडिंग टू जीरो पे। दूसरा, Yes, sir. साइन पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, ये भी वन बन जाएगा। नेक्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा आंसर में? माइनस हाफ। माइनस हाफ, दैट्स इट। ये आपका आंसर हो जाएगा बस का। सो थोड़ा देखने में टिपिकल था। हाँ, इसका आंसर लॉपिटल से भी मिलेगा, बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर है ये पार्ट अभी? Yes, sir. चलो, मूविंग टू नेक्स्ट वन, 21st। 21st देखने में टिपिकल था, खाली कोई मुझे अप्रोच डिस्कस करेगा, इसका अप्रोच क्या होगा स्टार्ट करने का? ओके, मुझे खाली इतना बताओ, अगर क्वेश्चन एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी में है, तो हमने एक बेसिक अप्रोच क्या डिस्कस किया था सबसे कि पहले क्वेश्चन, इसका होगा कॉमन ले लेंगे। यस, आप क्वेश्चन 1/x ग्रेड करोगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक समझना, मुझे बताओ इस पूरे टर्म में x की पावर क्या चल रही है, हाईएस्ट पावर क्या चल रही है बेसिकली? 3। 3, वेरी गुड। इसमें भी 3 है, यस सर। और यहाँ पे x क्यूब मल्टीप्लाई है, मतलब कहना है से न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर 6 होगी। ये सबको समझा? यस सर। डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 6। वो भी 6 है, दैट्स इट, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप समझना मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, वही पार्ट इंपॉर्टेंट है बस खाली। मैं न्यूमरेटर में से x रेस टू 3 कॉमन ले रहा हूँ, कौन से वाले में से? इसमें से, ठीक है। तो अब ये पार्ट क्या दिखेगा, द होल रूट ऑफ 3 प्लस 1 बाय एक्स, द होल रूट ऑफ 3 माइनस 1 बाय एक्स होल रेस टू 6, प्लस द होल रूट ऑफ 3 प्लस 1 बाय एक्स, द होल रूट ऑफ 3 minus 1 by x whole raised to power 6, the whole divided by x raised to power 6, यहां से भी कॉमन लिया मैंने, तो ये बनेगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज्ड टू पावर 6, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल रेज्ड टू पावर 6, ऊपर नीचे x रेज्ड टू 6 कैंसिल हो गए। अब जरा चेक करना, जो जो टर्म मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ऐसे ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में बचेगा क्या, कहना से न्यूमरेटर में बचेगा आपके पास √3 प्लस √3, मतलब 2√3 होल टू दी पावर 6। ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, √3 माइनस √3। ये पार्ट क्लियर हुआ अभी? Yes, sir. ओके, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बताओ जरा देख के। 2 रेशो 6। 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 2
यस 2 raised to 6 दोनों का 2 raised to 6 भी कैंसिल आंसर आएगा √3 की पावर 6 और आई कैन से 3 की पावर 3 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 27 सो इंफिनिटी का ही क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट भी वही था सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन में सबसे बेसिक लॉजिक को ध्यान रखना था कि इंफिनिटी वाला क्वेश्चन है मतलब हाईएस्ट पावर से डिवाइड करो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा अभी सबको क्लियर है ये पार्ट Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 sin pi of 3x upon 1 plus x square upon 1 plus cos pi x अगर x को डायरेक्टली 1 पुट करता हूं तो यहाँ पे क्या बन रहा है दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 पुट करने पे 3 अपॉन 2 sin 3 pi by 2 दैट इज इक्वल टू -1 मतलब 0 और नीचे बनेगा आपके पास -1 0 0/0 फॉर्म में क्या करना है बताओ लॉपिटल लगाना है या फिर अप्रोच यूज करना है लॉपिटल सोच सकते हैं बट एक थोड़ा सा डाउट है लॉपिटल को लेके बेसिकली एंड दैट डाउट इज कि जब लॉपिटल लगाओगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा बाकी सब पार्ट में कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ भी इजीली सॉल्व होगा साइन भी इजीली होगा बट ये पार्ट जब आएगा तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा टिपिकल होगा बिकॉज यहाँ पे u/v रूल लगेगा तो लॉपिटल के अलावा कुछ और सोच सकते हैं Substitution. सब्स्टिट्यूशन यस दैट मेक्स सेंस बिकॉज यहाँ पे x 1 को टेंड कर रहा है तो सब्स्टिट्यूशन में अपन सबसे पहले लिमिट को स्टैंडर्ड बनाते हैं तो हम उस केस में सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि हम को 0 पे लेके जाते हैं या किसी नंबर पे लेके जाते हैं जनरली 0 प्रेफर करते हैं हम लोग इस केस में सब्स्टिट्यूशन क्या होगा बताओ जरा बेटा x को क्या पुट करेंगे या x का सब्स्टिट्यूशन किस फॉर्म में करेंगे जस्ट अ सेकंड क्वेश्चन कौन से हाँ सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक बहुत बेसिक सा रहेगा इस केस में सब्स्टिट्यूशन विल बी x - 1 इक्वल टू t सो दैट आपका लिमिट क्या हो जाए बेसिकली t टेंडिंग टू 0 अब जहां जहां पे x है उसकी प्लेस पे 1 + t आ जाएगा नो डाउट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिखेगा बट डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल वे टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन बिकॉज इससे लॉपिटल के बिना क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इट विल बी 3 times of 1 + t the whole upon 1 plus 1 plus p the whole square the whole divided by 1 plus cos of pi times of 1 plus t now अभी थोड़ा टिपिकल दिख रहा होगा पर इसको मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कैसे सिंप्लीफाई होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज लग रहे हैं जिससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 3/1 plus t square 1 plus t 1 plus t plus x को हमने पुट किया नहीं यार ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ही हो जाएगा बिकॉज पाई का मल्टीपल नहीं बन रहा नीचे सिंप्लीफाई हो रहा है बट ऊपर थोड़ा सा टिपिकल ही होगा एक्सटेंडिंग टू -1 नीचे तो आपके पास cos pi plus theta becomes minus cos theta बन जाएगा so it will be simplified times of 1 plus t upon this नहीं ठीक है ये इसमें वर्क नहीं कर रहा बेटा सो इन दैट केस 0/0 है हम जाएंगे बेसिकल लॉपिटल पे क्योंकि अब कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है उसके अलावा डायरेक्टली लॉपिटल वाले केस में इसको करते हैं डिफरेंशिएट थोड़ा लेंथी होगा बट होपफुल ये है कि बस खाली एक स्टेप में आंसर आ जाए सेकंड टाइम ना करना पड़े बिकॉज वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा सो 1 का डिफरेंशिएट बिकम 0 साइन का आपका हो जाएगा cos of pi times 3x upon 1 plus x square into इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन विल बी अब यहाँ पे अपने को अप्लाई करना है डिवीजन रूल किस तरीके से अप्लाई होगा 1 plus x square into 3 pi minus 3 pi x into 2x whole upon 1 plus x square का whole square the whole divided by
cos pi x का डिफरेंशिएशन will be sin pi x with a negative sign. एक बार चेक करो जरा लॉपिटल. सर डिनोमिनेटर में इंटू पाई भी होगा क्या? अरे हाँ, इंटू पाई भी होगा. यस ऑब्वियसली. आई थिंक इससे भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये तो टिपिकल ही हो जाएगा बिकॉज अब 0/0 फॉर्म वापस बन ही रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन. साइन 0 बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा cos ऑफ 3π/2 वो वापस 0 हो जाएगा. ये तो वापस से 0/0 है, मतलब लॉपिटल भी सेंस नहीं बन रहा है. अच्छा क्वेश्चन है. 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस. 1 प्लस कॉस को अपन कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लेके जा सकते हैं. प्रॉब्लम 1 प्लस साइन के साथ है x टेंडिंग टू 1 साइन ऑफ इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं. इजी है, टिपिकल है. It is 0 1 2 4 of डायरेक्ट ऑप्शंस हैं. सर हाँ बेटा, इसमें कैलकुलेट ना करके डायरेक्ट अज्यूम कर सकते हैं ना? क्या अज्यूम करेंगे बेटा. लाइक अगर फिर से हम लोग लॉपिटल लगाएंगे तो नीचे तो cos x बन जाएगा. बराबर है. और ऊपर तो वो 1 बन जाएगा और ऊपर साइन आएगा, यानी ऊपर 0 बनेगा तो 0/1 का फॉर्म बनेगा, तो डायरेक्ट 0 आंसर बोल सकते हैं. मतलब मुझे एक लॉजिक दिख रहा था बट इसमें एक मुझे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा. इन्होंने जो अप्रोच बोला वो करेक्ट है. दैट इज लाइक इसके बाद जब सेकंड ऑर्बिटल लगेगा ना तो यहाँ तो cos बनेगा, मतलब यहाँ पे नॉन जीरो नंबर आएगा फॉर श्योर. यहाँ पे नॉन जीरो नंबर है. अब न्यूमरेटर में यहाँ पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल. ठीक है, दिस इनटू दिस. जब ये टर्म को करेंगे डिफरेंशिएट तो यहाँ अपने पास साइन बनेगा और ये पार्ट रहेगा एज इट इज, एंड सेकंड पार्ट में ये cos रहेगा और ये पार्ट रहेगा एज इट इज. ठीक है, तो एक पार्ट तो कंफर्म 0 है. व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट, वो वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि cos 3π/2 0 हो जाएगा. बट जब साइन बनेगा ना, लाइक आई कीप दिस पार्ट एज इट इज और इस पार्ट का साइन, तो उस केस में ये पार्ट 3π x को अपन ने पुट किया है 1 ना, 6π - 6π. अरे हाँ सही बोल रहे हो. ठीक है ठीक है. इनका अप्रोच समझना, लॉजिकल अप्रोच बोला इन्होंने, अच्छा बोला. अज्यूम दिस फंक्शन टू बी f ऑफ x. ठीक है, इसको कोई एक फंक्शन f बोल दो और इसको एक फंक्शन g बोल दो. अब जब आप सेकंड टाइम लॉपिटल लगाओगे तो आपको एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे अप्लाई होगा यूवी रूल. करेक्ट है, दिस इनटू दिस. अब यूवी रूल कैसे लगता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस दिस फंक्शन एज इट इज इनटू इसका डिफरेंशिएशन. ठीक है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आपने f ऑफ x को सेम रखा और g ऑफ x को डिफरेंशिएट किया तो आप जब इसमें लिमिट पुट करोगे तो कहना है इसे f ऑफ x का वैल्यू तो 0 ही आ रहा था वैसे भी, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा. चेक करो, x को 1 पुट करो तो यहाँ पे cos 3π/2 आ रहा है एंड cos 3π/2 इज 0. यस और नो. यस सर. ओके, इन द सेकंड पार्ट में क्या होगा, g ऑफ x रखोगे एज इट इज और इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन. नो डाउट इसका डिफरेंशिएशन साइन बनेगा जो डिफाइन होगा. बट अब g ऑफ x का वैल्यू चेक करो, x को 1 पुट कर रहे हो, देखो ये पार्ट भी 0 आ रहा है. 1 पुट करने पे ये बनेगा 6π, ये भी 6π है, ये ऊपर 0 आ जाएगा. मतलब ऊपर बाय डिफॉल्ट 0 बनने ही वाला है बट डिनोमिनेटर में cos का टर्म बनेगा जो कि नॉन जीरो रहेगा. तो एक 0 नंबर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नॉन जीरो, आंसर आपका 0 आ जाएगा. यस, दैट इज वन ऑफ द लॉजिकल अप्रोच जिसमें लॉपिटल आपने यूज भी किया और उसको लेंथी भी नहीं होने दिया. तो ये अप्रोच काफी अच्छा है, इसको प्रेफर कर सकते हो इन दी क्वेश्चंस जहाँ पे लॉपिटल में आपको लेंथी लग रहा है, टिपिकल लग रहा है बेसिकली. बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा वर्क करता है कि आपको पैटर्न दिखेगा यूवी रूट का, उस पैटर्न से आपको पहचानना होता है. करेक्ट. अभी सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट. Yes, sir. चलो, इसके अलावा और कुछ क्वेरी है इस पेपर में, चेक कर लो. ओके, अब मुझे नेक्स्ट वीक का टॉपिक बता दो एक बार, क्या रखना है. इस वीक तो मैंने रैंडमली प्लेस कर दिया था बिकॉज आप लोगों का डिस्कशन हुआ नहीं था. नेक्स्ट वीक में अपने को 2 टॉपिक लेने हैं, तो अगेन एक नया एक पुराना लेना है.
सॉरी 2009 में तो न्यू टॉपिक में काम वेक्टर्स ले लेते हैं क्योंकि वेक्टर्स का प्रैक्टिस नहीं हुआ है अब तक। एंड पुराने टॉपिक में क्या लेना है वो आप लोग बताओ। बोलो पुराने वाले पार्ट में Quadratic. ज्योमेट्री का पार्ट, कोऑर्डिनेट का पार्ट लेना है या कुछ और लेना है, या फिर अपना अलजेब्रा में कुछ लेना है लाइक मैट्रिसेस, Sir, quadratic. क्वाड्रेटिक quadratic. चलेगा। सो विल डू वन थिंग, न्यू वाले में तो अपना वेक्टर्स हो गया एंड ओल्ड वाले में अपना क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक का रिवीजन तो रिक्वायर्ड नहीं है, आई सपोज डायरेक्टली एग्जाम से कर सकते हैं, Yes, sir. चलेगा। तो फिर अपन सेम पैटर्न ही फॉलो करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए भी, वेक्टर्स एंड क्वाड्रेटिक। वेक्टर्स में मुझे खाली आइडिया देना, सभी लोगों का कॉमन वेक्टर्स कहाँ तक हुआ है, लाइक ऑब्वियसली एमआर का ज्यादा हो गया होगा बिकॉज एमआर में लेक्चर ज्यादा हुए हैं, तो बीई एंड बीडब्ल्यू में वेक्टर्स कहाँ तक हुआ है मुझे बताओ। क्या आप लोगों ने एसटीपी एंड वीटीपी डिस्कस किया है? सर No, वेक्टर्स sir. खाली क्रॉस हुआ है। अच्छा, प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तक हुआ है बेसिकली, ठीक है। हाँ। आई थिंक सबसे पीछे बीडब्ल्यू है वेक्टर्स में, करेक्ट है? ठीक है, मैं बीडब्ल्यू में किससे बात करके एक बार समझ लूंगा क्या स्टेटस उसके, उसके अकॉर्डिंग अपन उतना ही पार्ट डिस्कस करेंगे और उसी को प्लेस करेंगे बस खाली। या फिर कोई टॉपिक चेंज करना तुम लोग बता दो, अगर इसके अलावा कुछ और लेना है तो अपन वो भी ले सकते हैं वेक्टर्स के अलावा, सो दैट वेक्टर्स कंप्लीट होने के बाद ले प्रॉपर्ली पूरा फिर। एक और बात, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ले लो ना। चलेगा, तो एओडी एक बार और ले लेते हैं बिकॉज एओडी प्रॉपर्ली बड़ा टॉपिक भी है, तो एओडी बेटर रहेगा। सो विल कीप एओडी फ्रॉम द न्यू टॉपिक एंड क्वाड्रेटिक फ्रॉम द ओल्ड टॉपिक, चलेगा बेटा। चलो दैट्स इट, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर। सर हाँ बेटा। सर इस बार के टेस्ट सिलेबस में वेक्टर्स के साथ 3D ज्योमेट्री भी आने वाला है, तो वो रिमूव हो जाएगा ना सिलेबस में से, क्योंकि हम लोग की तो स्टार्ट नहीं हुआ है वो। हाँ हाँ हाँ, यस यस, आपके से तो वेक्टर्स 3D में से खाली वेक्टर्स रहेगा, वो भी वो पार्ट जो तीनों बैच में कॉमन हुआ है, एंड एलसीडी में से खाली लिमिट रहेगा, कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। ये दो पार्ट करेक्शन थैंक रहेंगे। यू। ओके बेटा, सर एकदम एक ग्रुप पे अपडेट करवा दो ना, जो पोर्शन चेंज हो रहा है वो। मैं करवा देता हूँ, एक्चुअली खाली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंफर्मेशन बाकी है, तो वो आते ही मैं आज शाम को करवाता हूँ अपडेट, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, चलो, थैंक यू सो मच।